दोस्तों, भारत सरकार बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को यहाँ पे 2,500 रुपये प्रति माह यहाँ पे दे रहा है। आप लोगों को कैसे लाभ मिलेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा और इसका आवेदन प्रक्रिया क्या है, पूरी जानकारी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, तभी मैं आप लोगों को पता चलेगा कि कैसे इसको अप्लाई करना है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो आज के समय में भारत जैसी बड़ी आबादी वाले देश में युवाओं के लिए रोजगार का अवसर सीमित हो जाने के कारण बेरोजगारी का स्तर बढ़ता जा रहा है। अनेक पढ़े लिखे लोग योग्य होने के बावजूद भी अनुकूल काम नहीं पा रहे हैं। यही कारण है कि केंद्र सरकार ने बेरोजगार भत्ता योजना 2025 को लागू किया है, ताकि ऐसे युवाओं जो अस्थायी आय का सहारा मिल सके और वे अपनी शिक्षा, ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट में जुटे रह सकें। और इस योजना का प्रमुख उद्देश्य युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। सरकार चाहती है कि बेरोजगारी के दौर में युवाओं को इतनी आर्थिक मजबूती मिले कि वे अपनी योग्यता सुधारने के लिए नए कौशल सीख सके और अपने करियर को बेहतर बना सके। अब चलिए दोस्तों, हम लोग बात कर लेते हैं योजना का मुख्य विशेषता क्या है। सरकार ने इस योजना के तहत प्रत्येक पात्र बेरोजगार युवाओं को हर महीने 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया है। यह राशि डीबीटी के माध्यम से प्रणाली से माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है। यह भत्ता तब तक दिया जाता है जब तक लाभार्थी को स्थायी नौकरी नहीं मिल जाती, सहायता की अधिकतम अवधि पूरी नहीं हो जाती और योजना पूरी तरह से निःशुल्क और प्राप्त राशि को युवाओं को वापस नहीं करना होगा और इससे वे आर्थिक रूप से थोड़ी राहत महसूस कर सकेंगे और अपने अगले करियर लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। अब हम लोग दोस्तों जान लेते हैं युवाओं के लिए मिलने वाले लाभ के बारे में। बेरोजगारी भत्ता योजना 2025 केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह युवाओं के लिए अवसरों के द्वार खोलती है। सरकार इस योजना को कौशल विकास कार्यक्रमों से भी जोड़ रही है, ताकि लाभार्थियों को भी अलग अलग सेक्टरों में प्रशिक्षण के मौके मिल सकें। और इस योजना के माध्यम से युवाओं को मानसिक आर्थिक स्थिरता प्राप्त होगी। वे अपनी शिक्षा और स्किल को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे और आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहन मिलेगा। देश के युवाओं के बीच आत्मविश्वास और सकारात्मक का माहौल बनेगा। और इसके अंदर दोस्तों हम लोग पात्रता जान लेते हैं, मतलब कौन कौन से व्यक्ति इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहला बात है, आवेदक की आयु 21 वर्ष से लेकर के 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए और उम्मीदवार को कम से कम 12वीं पास होनी चाहिए या फिर स्नातक पास होना चाहिए और आवेदक किसी भी सरकारी या निजी नौकरी में कार्यरत नहीं होना चाहिए और वो भारत का मूल निवासी होना चाहिए। आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए और यह शर्त इसीलिए रखी गई है ताकि सहायता का लाभ उन्हीं ज़रूरतमंद युवाओं को तक पहुँचे जिन्हें वास्तव में इसकी आवश्यकता है। आवश्यक दस्तावेज की बात कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पे डॉक्यूमेंट है वो आधार कार्ड है और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और शैक्षणिक प्रमाण पत्र, मतलब कि 12वीं या फिर स्नातक यहाँ पे आप लोगों को प्रमाण पत्र लगेगा और बेरोजगारी का शपथ पत्र लगेगा, मतलब एफिडेविट लगेगा और बैंक खाता का पासबुक और निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र। आवेदन प्रक्रिया मैं आप लोगों को बता देता हूँ कैसे आप लोग आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों को योजना की आधिकारिक वेबसाइट पे चले जाना है, फिर आप लोगों को न्यू रजिस्ट्रेशन विकल्प को चुन लेना है। उसका अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दर्ज करना होगा और फिर आवेदन फॉर्म में सभी आवश्यक जैसे विवरण जैसे कि भले पता, शैक्षणिक योग्यता, आयु आदि सावधानीपूर्वक भरना होगा। फिर आवश्यक दस्तावेज स्कैन करके अपलोड करना होगा। उसका आवेदन पूरा करने के बाद सबमिट पर क्लिक कर देना होगा। सफल पंजीकरण के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन आईडी प्राप्त होगा। स्थिति कभी भी जांच कर सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं इसी तरीके का जानकारी आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। और आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है।